हमने लिस्ट कवर किया था एंड आज हमको टपल देखना है। टपल और लिस्ट जो है दोनों एक जैसे ही है, दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस बस इतना है कि लिस्ट जो है ये सिंपली चेंजेबल होता है और जो टपल है ये नॉन चेंजेबल होता है। बस यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका, और इसी की वजह से जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे मेथड्स हमको मिलते हैं लिस्ट के अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और टपल के अंदर ये चेंजिंग वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, इसलिए लिस्ट के अंदर हमको ये सारे अलग अलग मेथड्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ लिस्ट के मेथड्स की, तो जैसे अपेंड हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, क्लियर हो गया, एक्सटेंड हो गया। इससे एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, हम इसके थ्रू लिस्ट के अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करना, किसी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को रिमूव करना, किसी डायरेक्ट वैल्यू को रिमूव करना वगैरह वगैरह। सो टपल के अंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए इसके अंदर हमको ज़्यादा मेथड तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक नया टपल क्रिएट करते हैं। तो अगर हम टपल की बात करते हैं तो एक न्यू टपल हम ले लेते हैं टी नाम से, ये वेरिएबल का नाम हो गया। और सबसे पहली चीज कि टपल जो है हम डिफाइन कैसे करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से, जैसे कि हम लिस्ट डिफाइन कर रहे थे बिग ब्रैकेट से, उसी तरीके से टपल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होता है स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यही स्मॉल ब्रैकेट हम फंक्शंस के लिए भी यूज कर रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस में भी यही यूज हो रहा है। सो दैट देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या चैलेंज बन सकता है कि नहीं, क्योंकि टपल का बॉक्स और एक फंक्शन का बॉक्स दोनों सेम टू सेम हो गया है, तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों क्रैश करेगा। कैसे क्रैश करेगा और कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे वो देखते हैं सबसे पहले। सो अभी क्या है, हमने एक एम्प्टी टपल डिफाइन कर दिया कि t इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो टपल हमने डिफाइन किया है एक्चुअल में ये t एक टपल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, आउटपुट, और आउटपुट में हमको देखना क्या है, टाइप। सो टाइप के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक तो हम न्यू लाइन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको हमारा आउटपुट अलग से दिखे। तो t का टाइप, और इसके लिए हमारे पास मेथड होता है टाइप। टाइप के अंदर t को हमने इंसर्ट किया और एक बार कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में t कौन सी क्लास होल्ड कर रहा है। ओके परफेक्ट, हमारे पास एक एम्प्टी टपल है, ठीक है, क्लास इसका क्या है, टपल। दैट मीन्स कि ये एक टपल है। सो दैट अगर हम इसके आगे बढ़ें और इस टपल के अंदर हम सिंपली एक वैल्यू ऐड कर दें, मान लो हमने पाइथन ऐड कर दिया। अब अगर हम पाइथन ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसको नेक्स्ट कोड में लिखते हैं। यहां पर इसी t को हम एक दूसरी वैल्यू असाइन कर देते हैं, और वैल्यू क्या हो गई, पाइथन, ठीक है। सो अब चेक करते हैं एक बार कि इसके टाइप में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से क्या है, हमने अभी एक एम्प्टी टपल देखा और उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कर दी, सो दैट ज्यादा कुछ चेंज तो होना नहीं चाहिए। बट एक बार हम देखते हैं t का टाइप यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया, और ये होकर क्या हो गया, स्ट्रिंग। ये वो प्रॉब्लम आई जिसकी अभी हमने थोड़ा पहले बात की कि क्या एक फंक्शन का ब्रैकेट और टपल का ब्रैकेट सेम होने पे कहीं क्रैश करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्रैश कर गया। इस सिचुएशन में जब भी कभी एक एम्प्टी सिचुएशन होगी ब्रैकेट की, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो वो एक टपल है। लेकिन अगर हमारे पास केवल एक वैल्यू है, उस केस में ये एक स्ट्रिंग ही होगा, या इसके अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू डालें तो वो एक इंटीजर हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन इस केस को अगर हमें टपल बनाना है तो सिंपली एक कॉमा देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, जब भी सिंगल वैल्यू टपल में हो तो
वैल्यू के बाद में कॉमा देना जरूरी है। सो अभी के केस में हमने कॉमा दे दिया, कॉमा दे दिया तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अब हमारा क्लास टाइप क्या है। सो क्लास टाइप हमको क्या मिल गया यहाँ पे, टपल मिल गया। और कैसे मिला, केवल एक कॉमा देने से। दैट मीन्स कि ये कॉमा जरूरी है। अब इतना काम अगर हमारा हो गया है तो हम इस टी में कुछ नई वैल्यूज दे देते हैं। टी फिल विद मोर वैल्यूज। तो इसी टी में हम क्या करते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज देते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। मैं सेम वेरिएबल को बार बार नई वैल्यूज असाइन करता चला जा रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब ये कोड मिलेगा, लाइन ऑफ कोड मिलेगा, तो कोड को समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम, पाइथन, जावा, पीएचपी एंड .NET एंड एक लैंग्वेज ले लेते हैं सी। ठीक है, हमारे पास इतना सारा आउटपुट हो गया है। सो इसको हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। और प्रिंट करने के केस में हम ऐसा करते हैं कि हमारी इस लाइन को यहाँ से कट करके ले चलते हैं नीचे, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। और प्रिंट में टी वैल्यूज, और टी वैल्यूज को हम सिंपली प्रिंट करके अभी केवल आउटपुट चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमको क्या मिला। सो हमारे पास अब एक अच्छी खासी टपल वैल्यूज हैं। तो टपल वैल्यू है, सबसे पहला केस क्या आता है कि ये जितने भी टपल वैल्यूज हैं हमारे पास, हमने लिस्ट में पढ़ा था कि हम स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग कर रहे थे। दैट मीन्स कि टपल में स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग एकदम सेम टू सेम टपल जैसा, लिस्ट जैसा ही है। स्लाइसिंग हम क्या कर रहे थे, हम स्टार्ट पॉइंट दे रहे थे, एंड पॉइंट दे रहे थे, इसके बाद में पॉजिटिव में भी दे रहे थे, नेगेटिव में भी दे रहे थे, कभी स्टार्ट दे रहे थे, कभी एंड दे रहे थे, कभी सिंपल एक इंडेक्स पर पोजीशन दे रहे थे। तो वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट करके देख लेते हैं। मीन्स हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट वैल्यू देंगे बस। तो टी के 0 पोजीशन की वैल्यू एक बार हम चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, T0 की एक स्ट्रिंग दिया है ताकि हमको आउटपुट में ये समझ में आए कि कौन सा आउटपुट किसके लिए था। तो T पे 0 पोजीशन की वैल्यू हम इससे चेक कर लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जब खुद से इसका प्रैक्टिस करना तो कमेंट करना। ये केस क्या हो गया कि हमने केवल स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट नहीं दिया। सो ओनली प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि हम जब टी में 0 दे रहे हैं और एंड नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से स्टार्ट करेगा और जहां तक टपल का इंडेक्स वैल्यूज होगा वहां तक का आउटपुट हमको ये दे देगा। इस केस में अगर हम चाहें तो 0 को कुछ और भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा और आउटपुट देगा हमको। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि टी जो है, इसके अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं दे रहे हैं लेकिन एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं। और याद होगा एंडिंग पॉइंट की हमने बात की थी कि जब भी हम एंड पॉइंट देते हैं वो चलता है n-1 पोजीशन तक। दैट मीन्स कि इस केस में वो कहां तक चलेगा, 4-1 तक। जब भी स्लाइसिंग में एंड पॉइंट देते हैं तो वो n-1 पोजीशन तक चलता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये चलेगा लेकिन n-1 पोजीशन तक चलेगा, मतलब कि हमको 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक केस हम दे सकते हैं कि t जो है इसके अंदर 2 से 4 तक,
मतलब कि हमने स्टार्ट एंड एंड पॉइंट दोनों का दोनों हमने दे दिया। और इस केस को भी चेक करते हैं। ये सारे के सारे केस वही सेम टू सेम पुराने वाले हैं जो हम लिस्ट में कर रहे थे, इसलिए मैं एक साथ यहाँ पर सारा का सारा आउटपुट प्रिंट करा दे रहा हूँ। और यही केस जो है ये केवल और केवल यही नहीं मिलने वाला है, ये आगे अभी हमको डिक्शनरी में भी देखने को कुछ ऐसा मिलेगा। सो अब अगर इतना केस हो गया है, मतलब कि इसको हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं। नेगेटिव के केस में याद था कि नेगेटिव के केस में हम भले स्टार्ट और एंड पॉइंट दें, लेकिन उसको हमको लेफ्ट से राइट की तरफ ही देना होगा। मतलब कि अगर हमारे लिस्ट टपल के अंदर पाइथन PHP जावा .NET C ये सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट वैल्यू है और हमको क्या करना है, नेगेटिव में वैल्यू चेक करनी है, लेकिन केवल और केवल जावा .NET देखना है बस। तो हम क्या करेंगे, -1 C हो गया, -2 .NET हो गया और -3 जावा हो गया। तो हम क्या कहेंगे, -3 से लेकर -1 तक। तो -1 जब हम देंगे तो ये एक्चुअल में चलेगा कहाँ तक, -2 तक ही। सो इस केस में क्या किया हमने, नेगेटिव पोजीशन दे दी कि 3 से लेकर -3 से लेकर -1 तक। तो एक बार इन सभी को रन करके देख लेते हैं कि फाइनली आउटपुट हमको मिला क्या। तो अगर देखोगे तो 0 पे हमको पाइथन मिल गया। जब हमने 2 से लेकर एंड तक कहा तो इसने क्या किया, जावा से लेकर लास्ट टपल वैल्यू तक हमको इसने आउटपुट में दे दिया। और जब हमने केवल एंड पॉइंट दिया तो क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और 3 तक वैल्यू गई, मतलब कि 4th की वैल्यू को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही जब हमने 2 to 4 दे दिया तो इसने क्या किया, वैल्यू जो है वो जावा और .NET केवल 2 की दिखाई, 4th पोजीशन को इसने इंक्लूड नहीं किया। वैसे ही जब हमने माइनस में किया तो माइनस में क्या हुआ, -3 पे जावा था तो -3 पे जावा और -2 पे .NET था, वो दिखा दिया, -1 को इसने छोड़ दिया। तो ये सिंपली केस किसका हुआ, स्लाइसिंग का, कि हम स्लाइसिंग इस तरीके से कर सकते हैं और किसी भी सिंपली एक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू चाहे पॉजिटिव की हो चाहे नेगेटिव की हो या किसी एक रेंज की वैल्यू हम बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमको समझ में आ गया कि टपल के अंदर हम वैल्यूज को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने का एक तरीका है। तो टपल में वैल्यूज को मॉडिफाई करना। अब सिंपल सी बात है कि टपल अगर ऐसा काम नहीं कर सकता है तो लिस्ट तो ऐसा काम कर सकता है जो कि इसका भाई है। तो हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने कन्वर्जन देखा हुआ है। नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि हम नंबरों को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर पड़ा हुआ है तो उसको इंटीजर या फ्लोट में। तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी मेथड मिल रहे हैं, लिस्ट का मेथड है, टपल का है, सेट का है, डिक्शनरी का है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही टपल के अंदर हम डायरेक्ट तो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके सारा कुछ चेंज करके इसके बाद में हम दोबारा से उसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कन्वर्जन हुआ था, मॉडिफिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। सो अगर ऐसी बात है तो हम क्या कर सकते हैं, टी की जगह हम एक एल लेते हैं लिस्ट के लिए और इसमें क्या करते हैं, लिस्ट मेथड के अंदर हम टी को पास कर देते हैं। इससे हुआ क्या, जो हमारा टपल था वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो टपल कन्वर्ट इन लिस्ट, अगर ऐसा हुआ है सो दैट एल का टाइप जो है हमको मिल जाना चाहिए लिस्ट। रन करते हैं और देखते हैं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सो ऐसा हो चुका, हमारी क्लास लिस्ट हो गई है। अब अगर लिस्ट हो गई तो इसके अंदर हम जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, जो अभी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि लिस्ट में हम अपेंड का यूज करके बहुत सारी वैल्यूज को लिस्ट के लास्ट से ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो एल डॉट अपेंड हमने वही कॉल कर दिया और इसके अंदर हमने कुछ नई लैंग्वेजेस के नाम दिए, C++ हो गया। इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 2-3 नाम इसमें और दे देते हैं। सो
C++ हो गया, इसके बाद में COBOL हो गया और इसी के साथ में पर्ल हो गई। ठीक है, इतना अगर इसमें ऐड हो चुका है, दैट मीन्स कि फाइनली हम अगर लिस्ट को चेक करें कि L वैल्यूज, सो हमको अभी के केस में तो लिस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट मिल ही जाएगी क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज अपेंड के थ्रू ऐड हो ही चुकी है। तो हमको फाइनली लिस्ट तो मिल चुका। इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं न्यू लाइन से। तो हमारा जो काम था कि हमारी परेशानी थी कि भाई टपल के अंदर क्या है, वैल्यूज को मॉडिफिकेशन चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो उस परेशानी के लिए हमने उसको टाइप कन्वर्जन के थ्रू लिस्ट में कन्वर्ट करके अपेंड की मदद से कुछ वैल्यूज लास्ट में ऐड कर दी जो हम करना चाहते थे। अब हमारी परेशानी क्या है कि इस लिस्ट को फिर दोबारा उसी वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारी टपल का वेरिएबल का नाम क्या था, t था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल। जैसे हमने लिस्ट का काम किया वैसे हम टपल के लिए करेंगे। तो हमारी वेरिएबल का नाम था t, तो t को हमने ले लिया और t को हमने वैल्यू क्या दे दी, l की। l के अंदर लिस्ट पड़ी हुई थी, उसको हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम इसका टाइप देखना चाहें, प्रिंट न्यू लाइन में हम ले लेते हैं t टाइप, और t टाइप जब हम टाइप मेथड की मदद से चेक करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इसका क्लास चेंज होकर टपल हो चुका है। और अगर ये टपल हो चुका है मतलब कि अब हम इसकी वैल्यूज को भी शो कर सकते हैं। मतलब कि प्रिंट क्या कर लेते हैं फिर न्यू लाइन के अंदर t वैल्यूज, और t वैल्यूज इस समय हमको मिल जाएगी जो हमने एक्स्ट्रा 3 वैल्यूज ऐड की उसके साथ में। परफेक्ट, दैट मीन्स कि जो काम हम टपल के साथ नहीं कर सकते थे वो लिस्ट की मदद से हमने कर लिया। मतलब कि भाई जो है वो काम आ गया। सो लिस्ट की मदद से ये तो समझ में आ गया कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं। जो टपल चेंजेबल नहीं था अब वो चेंजेबल बन चुका है। इसके अलावा टपल को अगर हम डिलीट या खत्म करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है। जब हम लिस्ट के अंदर जाएं तब तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर हम टपल के अंदर हैं तो टपल के अंदर तुमको याद हो गया हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था एक कीवर्ड डेल। और डेल क्या है, ये डेल किसी को भी डिलीट कर सकता है। किसी को भी डिलीट कर सकता है मतलब पाइथन के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो एक वेरिएबल हो, चाहे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सेट हो, चाहे फंक्शन, क्लास हो, किसी को भी डिलीट करना हो हम इस डेल कीवर्ड की मदद से डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हमको डिलीट करना है तो हम एक नया टपल बना लेते हैं न्यू टी, और न्यू टी के अंदर हमने टपल को लाकर स्टोर कर दिया। मतलब कि टी के अंदर वैल्यूज पड़ी थी उसको हमने किसे असाइन कर दिया, उसको हमने न्यू टी को असाइन कर दिया। और हम इस न्यू टी को एक्चुअली में डिलीट कर देते हैं क्योंकि टी का तो अभी हमें बहुत काम है आगे, इसलिए हमने एक नया वेरिएबल लिया और उसको क्या करते हैं, सिंपली डेल के थ्रू डिलीट भी कर दिया, उसको बनाया। ओके, हम यहाँ पर इसको डिलीट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसको असाइन किया है। सो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पर ठीक उसके पहले हम इस वैल्यू को चेक भी कर लेते हैं कि न्यू टी वैल्यू, और नेटिव वैल्यू जो है वो हमको मिल भी रही है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। और जस्ट इसके नीचे डिलीट होने के बाद में हमने दिया कि न्यू टी डेल, और यहाँ पर हमको एरर क्या मिलेगा, एरर ये मिलेगा कि अब ये जो न्यू टी है डिलीट होने के बाद में एग्जिस्ट तो करती नहीं, खत्म हो गई, इसलिए नॉट डिफाइन का एरर मिल गया जो कि हमने लिस्ट के अंदर देखा हुआ था। ठीक है, मतलब कि जो ये न्यू टी था ये खत्म हो चुका। सो अभी के लिए हम इस मैसेज को केवल कमेंट कर देते हैं। मैसेज कमेंट हो गया मतलब कि हमको ये एरर नहीं मिलने वाला है। और
अब अगर हम आगे बढ़े तो ये काम तो हो गया, लेकिन अब हमारा काम क्या है कि मान लो कि एक से ज़्यादा टपल हो और उनको हमें ज्वाइन करना है, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि एक हम दूसरा टपल लेते हैं, एक हमारे पास टी था, एक हम वाई ले लेते हैं, और वाई के अंदर भी हमने इस टी को ही असाइन कर दिया है, ठीक है, और कुछ नया काम हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, हमारे पास टी और वाई दो अलग अलग टपल है, तो ऐड टपल करके हमने एक नया वेरिएबल लिया, और इसके अंदर अगर हमें दो टपल को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए पाइथन के अंदर सिंपली मिलता है कॉनकैटिनेशन का साइन। तो ज्वाइन करने के लिए प्लस साइन, दैट मीन्स कि कॉनकैटिनेशन का यूज होता है। सो यहां पर करना क्या है, टी प्लस वाई, इससे हुआ क्या, दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए। दैट मीन्स कि अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करें कि ऐड टपल वैल्यूज, और इस वैल्यूज को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं ऐड टपल को, और देखते हैं कि दोनों ज्वाइंट हुआ। दैट मीन्स कि अब हमको सेम टाइप की वैल्यू डबल बार मिलेगी। तो ध्यान दो, हमारी ज्वाइनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक की वैल्यूज जो है वो टी की है, और ये वाली वैल्यू जो है वो वाई की है, मतलब कि ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग हो गई। इसके अलावा टपल के अंदर हमको केवल दो मेथड मिलते हैं, और ये मेथड अगर हमको चेक करने हो तो हम चेक कैसे करेंगे, हमको पता है कि टी करके अगर हम डॉट लिखते हैं तो जितने भी इसके मेथड है वो अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल दो मेथड अपीयर हुए हैं, एक काउंट और एक इंडेक्स। काउंट का यूज क्या कर रहे थे हम, काउंट करने के लिए कि एक टाइप की वैल्यू कितनी बार लिस्ट या टपल के अंदर है, क्योंकि ये काउंट जो है हमको लिस्ट में भी मिला था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट में मैसेज देते हैं काउंट पाइथन। काउंट पाइथन मतलब हमारी टपल के अंदर पाइथन दो बार लिखा गया है। ये हमको पता तो है, हम क्योंकि देख रहे हैं, लेकिन ये चीज हमको आउटपुट में देखना है कि एक्चुअल में पाइथन कितनी बार हमारे टपल के अंदर है। सो अब अगर हम रन करें तो काउंट क्या करेगा, काउंट करके हमको 2 दे देगा। ओके, पाइथन एंड पाइथन, हाँ ठीक है, काउंट 1, क्यों, क्योंकि 0 और 1, ठीक है। इसी तरीके से एक केस है हमारे पास इंडेक्स का, और इंडेक्स क्या करता है, सिंपली हमको इंडेक्स वैल्यू दे देता है। तो हम अगर यहाँ पर प्रिंट करें और प्रिंट करने में इंडेक्स लिख देते हैं, इंडेक्स, और यहाँ पर टी डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमको क्या देना है, वैल्यू। सो इससे क्या पता चल जाएगा कि उस वैल्यू का एक्चुअल में इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं PHP, और ये क्या करेगा, जो सबसे पहला PHP मिलेगा उसी का इंडेक्स हमको ये बताएगा, क्योंकि याद रखो हमारे टपल के अंदर हर एक वैल्यू 2-2 बार है। लेकिन इसने क्या किया, जो इंडेक्स पोजीशन 1 पे पड़ा हुआ PHP था वो हमको इसने दे दिया, ठीक है। तो ये इंडेक्स और काउंट ऐसे मेथड थे जिनसे कि टपल के वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे मेथड जो हैं वो टपल के अंदर मॉडिफिकेशन करते थे, इसलिए वो सारे के सारे मेथड यहाँ पर यूज नहीं होने वाले हैं। सो ये तो यूज केस क्या हुआ कि टपल के अंदर हमने ये देख लिया कि हम कैसे जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है उनका यूज कर रहे हैं, और बाकी हमको अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, या वैल्यू को डिलीट कर देना है तो हम डिलीट कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ केसेस और बनते हैं। केसेस क्या बनते हैं, हम जैसे कॉन्केटिनेशन अभी यूज कर रहे थे उसी तरीके से एक एस्ट्रिक का जो साइन होता है इसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ये किस लिए यूज होता है, ये
मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। और ये जो केस है ये टपल और लिस्ट के साथ दोनों के साथ हो सकता है। लिस्ट और टपल के साथ क्या, ये कोई भी वेरिएबल हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी हो, उसको ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई करेगा कैसे? अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं n और n इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, t इंटू टी। ठीक है, हमने t इंटू टी तो कर दिया। और इसके बाद में क्या करना है, हमको सिंपली आउटपुट चेक करना है, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हम न्यू लाइन देते हैं एंड न्यू लाइन के अंदर n वैल्यूज। ये एक नया वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यूज है। तो टपल के अंदर ध्यान देना कि t जो वैल्यू है, t वेरिएबल, इसके अंदर पहले से ही पूरी की पूरी जो वैल्यूज थी वो 2 बार रिपीटेड है। और अब क्या होगा, ये 2 से ज़्यादा बार हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम इसको रन करके पहले आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट के साथ एक्चुअल में किया क्या। ओके, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ ओके, ठीक है। गलती क्या की मैंने कि सेकंड जो है वो हमको इंटीजर वैल्यू देनी होती है, कि जैसे टपल है, टपल को कितनी बार रिपीट करना है, तो हम कहते हैं कि इसको 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि टपल को मल्टीप्लाई किया गया 2 बार। यही पूरी की पूरी जो टपल की वैल्यूज हैं ये 2 बार सीक्वेंस से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमको वही पूरा का पूरा टपल 2 टाइम मिलेगा। पाइथन एंड पाइथन टू पर्ल। ओके, इसने टपल को 2 बार मॉडिफाई नहीं किया। ओके, 3 टाइम्स। अगर ये पूरी टपल वैल्यू इसको नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा ठीक है, वैल्यूज को लेते लेते मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया था। कंफ्यूज ये कर गया था कि टपल ने अपना काम किया, टी ने। मेरे दिमाग में ये हो गया था कि जो टी है इसी के अंदर हमने कॉन्केटिनेशन किया था, लेकिन कॉन्केटिनेशन करके हमने एट टपल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर की थी। टी तो अभी भी पूरी तरीके से सिंगल ही है। जैसे हम केवल और केवल अभी टी वेरिएबल को चेक करते हैं कि टी के अंदर वैल्यूज क्या है। आउटपुट में हमको क्या मिला, टी जो था उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो मिल गई। मतलब कि टी के अंदर पूरा का पूरा सिंगल टाइम ही सारी की सारी वैल्यूज है। तो टी को अगर हम यहाँ पर डबल टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इसी टपल की सारी वैल्यूज को डबल टाइम कर दे रहा था। एक बार हम फिर से यहाँ पर n करना भूल गया, n करके एक बार इसको हम रन करते हैं और हमको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई। तो ये चाहे हम 2 टाइम करें, 3 टाइम, 4 टाइम, जितनी टाइम करेंगे उतनी बार क्या करेगा, ये उसको रिपीट करके हमको दे देगा। उसी तरीके से याद होगा कि हमने मेंबरशिप ऑपरेटर डेटा टाइप पढ़ा था, सॉरी डेटा टाइप कह रहा हूँ, ऑपरेटर पढ़ा था मेंबरशिप का। और मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा था, जो हम यूज कर रहे थे, इन। ठीक है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये चेक करता है ट्रू या फॉल्स, कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एक्चुअल में राइट साइड वाले कलेक्शन में है कि नहीं है। अगर हमको यही करना है तो हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट में यूज इन, और यूज इन के साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं कि जो PHP है क्या ये इन टी इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और यहाँ पर हम न्यू लाइन दे देते हैं ताकि ये बाकी आउटपुट से अलग से मिले। तो ये क्या करेगा कि PHP हमारे टी टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमको ट्रू मिल जाएगा। मिल गया ट्रू। तो ये वाले जो ऑपरेटर्स है ना, इनका यूज हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। वो केस केवल यही के लिए नहीं है, ये केस
हर एक केस में हमको मिलेगा। जब भी कभी भी हम ट्रू या फॉल्स चेक करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सटर्नली अलग से मेथड हमको मिलते हैं, जैसे कि अगर हमको लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसके लिए पता है कि हम एलियन मेथड का यूज करते हैं। तो प्रिंट करके अगर एलियन लिखा जाए, जैसे हम टाइप के थ्रू डेटा टाइप चेक कर रहे थे, वैसे ही एलियन के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में इस टी वेरिएबल के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यूज पड़ी हुई है। तो इससे सिंपली हमको लेंथ पता चल जाएगी हमारे वेरिएबल की। 8 वैल्यू टोटल पड़ी है। ऐसे ही जो हमने एलियन का यूज किया, इसी तरीके से एक CMP मेथड मिलता है, और ये क्या है, कंपेयर करने के लिए है। इससे क्या होगा, हम दो अलग अलग वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं, और ये कंपैरिजन किसी पे भी कर सकते हैं। तो प्रिंट के अंदर अगर हम CMP कंपेयर मेथड लिखें और इसको चेक करना है, तो चेक क्या करना है, हमारे पास एक t वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो हम सिंपली CMP कंपेयर मेथड का यूज करके ये चेक करते हैं कि क्या t और y ये दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। सेम टू सेम है ही नहीं, सेम टू सेम एक्चुअली है, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पर। तो ये जो टपल था इसी को हमने क्या किया था, y के अंदर स्टोर करा दिया था, इसलिए ये दोनों के दोनों सेम टू सेम हैं। और सेम टू सेम अगर है दैट मीन्स कि हमको आंसर मिलेगा ट्रू। ओके, CMP इज नॉट डिफाइंड। CMP इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइंड है? Track name CMP is not defined. ओके, ऐसा फिलहाल होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो हम इसको उठाकर बाहर रख लेते हैं, कंपेयर करके एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। और इस कंपेयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट हमको दे रहा है। ओके, CMP इज नॉट डिफाइंड। ऐसा होता तो नहीं है जनरली जैसा ये कर रहा है। और ठीक है, ये केस मैं बाद में देखता हूँ, अभी के लिए इसको हम यहाँ से कमेंट कर दे रहे हैं। ये चलता ऐसे ही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये क्यों दे रहा है ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता है। सिंपली हम लेफ्ट साइड एक वैल्यू देते हैं, राइट साइड एक वैल्यू देते हैं और दोनों को चेक कर देते हैं। इसको एक बार हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि CMP मेथड और CMP मेथड में हम चेक करते हैं कि 3 जो है वो 4 के इक्वल है कि नहीं। और इस पे ये क्या हमको आउटपुट दे रहा है, इस पे भी हमको सिंटैक्स एरर दे रहा है कि ओके ये नेम CMP इज नॉट डिफाइंड। ये कुछ और प्रॉब्लम है, एडिटर के अंदर आ रहा है, तो इसको मैं बाद में देखता हूँ। इसी तरीके से कुछ और मेथड हमको मिलते हैं, मिन और मैक्स। ठीक है, मिन और मैक्स क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, वो है नहीं। तो इसको हमने लिस्ट में देखा हुआ है कि लिस्ट के अंदर अगर बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, उसमें से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम मिन या मैक्स का यूज कर लेते हैं, मिन एंड मैक्स। तो इस केस में अगर हमको ये चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एन करके एक टपल लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद में प्रिंट करते हैं और प्रिंट में लिखते हैं मिन, और मिन के अंदर हम मेथड दे देते हैं मिन और इसके अंदर एन। उसी तरीके से एक प्रिंट और करते हैं हम और इसके अंदर दे देते हैं मैक्स, एंड इसमें मेथड यूज कर लेते हैं मैक्स। और अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू जो थी 1 थी वो हमको मिल गई, और जो
सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमें मिल गई। तो ये कुछ मेथड हैं जो हम अलग से यूज करते हैं टपल के साथ, अदरवाइज टपल के अंदर हमको केवल दो ही मेथड मिलते हैं, एक इंडेक्स फाइंड आउट करना कि इंडेक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, या फिर काउंट करना कि कितने नंबर ऑफ इंडेक्स पोजीशन वैल्यूज हमारे टपल में पड़ा हुआ है। यही सारे के सारे यूज केस थे जो हम यहाँ पर देखते हैं, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या बनाना है। सो पहला तो क्या है कि एक फ्रेंड लिस्ट बनाना है टपल में, और उसको मल्टीलाइन स्ट्रिंग का यूज करके शो कराना है। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा क्या है, प्रीवियस फ्रेंड लिस्ट में कुछ फ्रेंड्स को हटाकर न्यू फ्रेंड्स के नेम ऐड करने हैं और आउटपुट शो कराना है। तो ये तो पता चल गया होगा कि इसके लिए हमको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके और इसके बाद में मॉडिफिकेशन करना है। इसके अलावा यूजर से नंबर का इनपुट लेना है और उसको लिस्ट में ऐड करना है। इसके बाद उसको नॉन चेंजेबल बनाना है और वेरिएबल में मैक्स नंबर एंड मिन नंबर फाइंड आउट करके शो कराना है। ठीक है, ये कुछ काम है जो करना है। इसमें इतना ही है, इतना हमको पढ़ना था। कल का केस हमारा रहेगा कि हम कल डिक्शनरी पढ़ेंगे। एक बार डिक्शनरी को पूरा कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करना ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो अभी टपल में यही था, कल हम डिक्शनरी पढ़ेंगे।